हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम लोग अपनी पॉलिटी की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो, जो 10th क्लास की एसएसटी है उसको बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। चारों पार्ट इक्वल वेटेज के हैं, 20-20 मार्क्स के। ठीक है, तो कुल मिला के ये 80 मार्क्स हैं और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है। कुल मिला के 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। अब पॉलिटी में स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। आप लोगों ने 9th क्लास में डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा होगा। डेमोक्रेसी जो वर्ड है, जो डेमोक्रेसी वर्ड है, ये बेसिकली 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहला है डेमो, दूसरा है क्रेसिया। डेमो मीन्स पीपल, क्रेसिया मीन्स रूल, यानी कि लोगों के द्वारा किया गया शासन। अगर इस बात को हम अब्राहम लिंकन की शब्दों में देखें, या अब्राहम लिंकन जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे, उन्होंने इसकी बहुत कॉमन सी डेफिनेशन दी थी। वो क्या थी? डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ बाय एंड फॉर द पीपल। मीन्स कि लोगों के द्वारा लोगों के ऊपर किया गया शासन ही लोकतंत्र या डेमोक्रेसी है। इतनी बात हमने 9th क्लास में पढ़ी थी। ठीक है, इसमें उससे आगे देखेंगे कुछ कि डेमोक्रेसी के क्या प्रोज एंड कॉन्स या क्या इम्पैक्ट रहे। डेमोक्रेसी का मतलब क्या था? डेमोक्रेसी का कॉमन मीनिंग था कि गवर्नमेंट के किसी भी एक ऑर्गन के हाथ में एब्सोल्यूट पावर नहीं रहेगी। मीन्स पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट ही डेमोक्रेसी से आता है, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि हमने 3 पार्ट में पावर्स को डिवाइड किया था: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी में। इतना हम लोगों ने पढ़ा था ना। अब इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर 2 कंट्री हैं, बेल्जियम और श्रीलंका, इनके बारे में, इनमें जो सिचुएशंस थी उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा कि चैप्टर में दिया गया है। इसमें बताया गया है कि जो बेल्जियम है, बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है यूरोप की। ठीक है, इसका एरिया लगभग हरियाणा के जो एरिया है उससे भी छोटा है, और ये अपनी जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो 4 कंट्रियों से शेयर करता है: फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग। लेकिन यहाँ पर जो पॉपुलेशन है कुल मिलाकर लगभग 1 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा है। वो पॉपुलेशन जो है, वो जो वहाँ की पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन 2 एथनिक ग्रुप से आती है। एथनिक ग्रुप होता है कोई ग्रुप है जो, या कुछ लोगों का समूह है, वो एक अपनी कॉमन जो उनका कल्चर है, कॉमन जो उनकी पहचान है, उसको रखते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही जगह मिले। ठीक है, ये अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन इनके जो कल्चर, इनके जो रिचुअल्स हैं, इनकी जो भी मान्यताएं हैं, वो लगभग कॉमन होंगी। आदिवासी टाइप सुना है ना आपने? इसी टाइप से इनको एथनिक ग्रुप बोलते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखते हो, ब्राह्मण हैं या जाट हैं या जो भी हैं, पंडित, अलग अलग टाइप की जातियाँ हैं ना, कुछ इसी टाइप से जाति से बढ़कर हो जाता है हिंदू, मुस्लिम, सिख आ जाते हैं ना। ये एथनिक ग्रुप हैं, इनका एक अपना कल्चर है, अपनी एक अलग पहचान है। ठीक है, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन थी उसको हम मोटा मोटा लग्जमबर्ग की जो पॉपुलेशन थी उसको हम 2 एथनिक ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। जो एक लगभग 59% जो पॉपुलेशन थी वो रहती थी एक फ्लेमिश नाम का एक रीजन था, मतलब क्षेत्र था, जैसे उत्तर प्रदेश। ठीक है, कुछ भी हो, एक फ्लेमिश रीजन था, उसमें लोग रहते थे। वो लोग बोलते थे डच लैंग्वेज को। ठीक है, और जो 40% लोग थे वो रहते थे एक वेलोनिया नाम का रीजन था, वहाँ पर वे लोग बोलते थे फ्रेंच लैंग्वेज। दोनों डिफरेंट एथनिक ग्रुप से हैं, इसलिए लैंग्वेज भी डिफरेंट है। और बचे हुए जो 1% हैं वो लोग जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। लेकिन ये जैसा ही यहाँ डिवीज़न है, इससे उल्टा डिवीज़न था कैपिटल में। जो बेल्जियम थी, बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसल में उल्टा था। जो लोग पूरे देश में मेजॉरिटी में थे वो कैपिटल के अंदर माइनॉरिटी में थे। आप लोगों ने देखा कि जो फ्लेमिश रीजन था
उसमें 60% जो लोग थे वो डच वाले थे, लेकिन जो इसकी कैपिटल है उसके अंदर डच वाले केवल 20% हैं। 80% जो लोग हैं वो हैं फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले। ठीक है। और दूसरी बात, एक बात ये थी कि जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, फ्रेंच स्पीकिंग यानी कि जो लोग फ्रेंच बोलते थे, फ्रेंच कौन से बोलते थे, वेलोनिया रीजन वाले। ठीक है। वो लोग, उन लोगों को थोड़ा सा कंपेयरली, जो डच बोलने वाले थे उनसे वे कंपेयरली थोड़े रिच थे। ठीक है। और थोड़े से पावर्स में थे। क्लियर। बाकी लोगों को डेवलपमेंट में या उसमें काफ़ी देरी से आए थे। जैसे कि आप नीचे एक ये मैप दिया गया है, इस मैप में आप देखें, ये जो ऊपर वाला रीजन है, ये ऊपर वाला जो रीजन है, ये रीजन है फ्लेमिश का, फ्लेमिश रीजन है। इसमें ये लोग बोलते हैं डच लैंग्वेज। नीचे वाला जो रीजन है ये है वैल्यून। ठीक है। इसमें लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच। और ये आपको छोटा सा जो बीच में नज़र आ रहा है ये है इसकी कैपिटल ब्रुसेल। ठीक है। जैसे इंडिया की दिल्ली। क्लियर। इसमें लोग क्या हैं कि ये जो यहाँ पर माइनॉरिटी में है, कंपेयर 40% के आसपास है ना, ये यहाँ पर मेजॉरिटी में थे। और ये जो यहाँ मेजॉरिटी में है ये यहाँ पर माइनॉरिटी में थे। यानी कि 20% ये लोग थे कैपिटल के अंदर, 80% ये लोग थे। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे भी हो रहने लगो। देखो, जो लोग कैपिटल में रहेंगे, कैपिटल में दिल्ली कौन रहता है, यहाँ भी नेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन। ठीक है। यानी कि जो लोग थोड़े से पावर्स में हैं वही लोग कैपिटल की तरफ भागेंगे, या वही लोगों को कैपिटल में रहने की ज़रूरत है। तो मैटर ये है, कैपिटल में रहना कोई नई बात नहीं है। कैपिटल में रहने का मतलब है कि ये लोग पावर्स में थे। मीन्स जो लोग माइनॉरिटी में थे वही वो लोग कैपिटल के अकॉर्डिंग पावर में थे, और जो लोग मेजॉरिटी में थे उनका कंपेयरली उतनी पावर में नहीं थे वो लोग। ठीक है। ये बात थी। ये बात हो रही है 1950s और 1960s की। ठीक है। 1950 और 60 के डिकेड में, दशक में। तो आप लोग समझ सकते हो, ये लोग अगर थोड़ा भी टेंसिंग में आए तो इस तरह की जो है टेंशन बढ़ेगी बढ़ेगी। भाई एक जो मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके पास इतने रिसोर्स नहीं है कि अपनी पूरी एथनिक ग्रुप को, वो एथनिक ग्रुप के लिए काम कर सके। तो ये दोनों उस टाइम दोनों के दोनों ग्रुप टेंस में थे, या टेंशन थी इनके बीच में तनाव था एक दूसरे को लेकर। एक क्या बोलते हैं, एक दूसरे के प्रति ना घृणा थी, एक दूसरे के प्रति ये लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। ये सिचुएशन थी। इस चीज़ को अभी यहीं तो छोड़ते हैं, दूसरी कंट्री के बारे में देखते हैं, आगे से बाद में करेंगे इसको। अब दूसरी कंट्री में क्या है, दूसरी कंट्री का जिक्र करते हैं। यहाँ पर एक श्रीलंका। ठीक है। जो इन्होंने दिया है, श्रीलंका में क्या है कि जो श्रीलंका है, आप लोगों को पता है कि ये आइलैंड नेशन है। आइलैंड मीन जो चारों तरफ से पानी से कवर हो, आइलैंड नेशन है। और कुछ किलोमीटर दूर है जो हमारा साउदर्न कोस्ट है तमिलनाडु का, वहाँ से कुछ किलोमीटर दूर साउथ में ये है। इसकी जो पॉपुलेशन थी लगभग 2 करोड़ के आसपास थी, और एरिया जो है आज का जितना हरियाणा है इतना बड़ा इसके पास लैंड एरिया था। अब यहाँ पर एथनिक ग्रुप किस तरह थे, यहाँ पर जो सोशल ग्रुप, या एथनिक नहीं बोले, सोशल ग्रुप भी बोलो। ठीक है। जो यहाँ सोशल ग्रुप थे वो थे, एक लैंग्वेज है यहाँ पर सिंगला। ठीक है। सिंगला भाषा है ये। ठीक है। सिंगली जिसको बोलते हैं, सिंगली। और दूसरी है तमिल। जो सिंगला लोग भाषा बोलने वाले थे वो थे 74%। ठीक है। और बाकी जो तमिल बोलते थे वो थे 18%। क्लियर। ये तमिल जो थे ये भी अगेन 2 पार्ट में डिवाइड थे। ठीक है। 2 पार्ट में क्या डिवाइड थे कि एक को बोलते थे श्रीलंकन तमिल, यानी कि ये वो तमिल थे जो पहले से ही श्रीलंका के सिटीजन थे। और दूसरे थे इंडियन तमिल। ये वो लोग थे कि जब प्लांटेशन होती थी ना, यानी कि चाय वगैरह की खेती, तो उसमें क्या था कि इंडिया से कुछ स्लेव को, कुछ दासों को उधर ले जाया गया प्लांटेशन के लिए, फिर बाद में वो वहीं पर रह गए, तो उनको बोलते थे इंडियन तमिल। ये भी लगभग 5% के आसपास थे। क्लियर। दूसरी बात, जो
ये थे, क्या नाम है, सिंगली। ये थे मोस्टली बुद्धिस्ट थे, ठीक है। और जो तमिल थे, तमिल तमिल थे या तो हिंदू थे या मोस्टली ये मुस्लिम थे, क्लियर। और कुछ परसेंट जो क्रिश्चियन थे, वो क्रिश्चियन भी तमिल और सिंगला दोनों थे। ये था वहाँ का कुछ सोशल कंपोजिशन। जैसे कि मैं आपको एक ग्रुप में उसमें दिखाता हूँ। ये देखिए, ये श्रीलंका का मैप है। इसमें जो ये येलो कलर का है, ये है सिंगलीज, यानी कि जो सिंगल लैंग्वेज बोलते हैं। और ये जो यहाँ पर ऑरेंज कलर का है, ये लोग हैं श्रीलंकन तमिल। और जो थोड़ा सा डार्क एरिया नज़र आ रहा है आपको, ये वाला, ये है इंडियन तमिल। और बाकी आपको मुस्लिम नज़र आ रहे हैं। ये मुस्लिम कुछ भी हो सकते हैं, यानी कि कुछ भी कहें, क्या नहीं, कि मोस्टली तो ये थे तमिल, क्लियर। अब इसी बात को याद रखना। अब यहाँ क्या हुआ, एक सेकंड। अब आपने दोनों कंट्रियों का सोशल कंपोजिशन समझा। अब यहाँ आप देख सकते हो, जो डच कम्युनिटी है वो उधर मेजॉरिटी में थी, और इधर क्या है, सिंगली जो कंट्री है, जो सिंगली लोग हैं वो मेजॉरिटी में है कम्युनिटी। अगर ये डच लोग चाहें तो दूसरे से ज़्यादा टेंशन बढ़ा सकते हैं। जर्मन या फ्रेंच जो बोलने वाले हैं उनके खिलाफ कुछ ना कुछ अपनी मेजॉरिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं गलत तरीके से। तो जो छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट है वो बाद में कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर आज कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। दूसरी बात, जो श्रीलंका है उसमें जो सिंगली कम्युनिटी थी, उसने इस तरह का अपना कम्युनिटी का असर दिखाया, और वहाँ पर एक सिविल वॉर जैसी स्थिति बनी। इस चैप्टर में स्टार्टिंग में हम इन्हीं दो बातों को देखेंगे कि क्या क्या इन लोगों ने स्टेप लिए कि एक तरफ शांति और दूसरी तरफ लड़ाई बनी, क्लियर। आज यहीं छोड़ते हैं, कल नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे कि श्रीलंका इन दोनों में हुआ क्या था, क्लियर।